इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। क्या बताएंगे त्रिकोणमिति है क्या और इससे क्या संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। किसका परिचय? त्रिकोणमिति, यानी तीन कोण होंगे इसमें। इसमें क्या होंगे? तीन कोण होंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी त्रिभुज, ऐसा समझ लीजिए त्रिभुज कह रहा है। त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति शब्द है इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। त्रिकोण और मिति, ये दो शब्दों से लिया गया है। किससे लिया गया है? त्रिकोणमिति जो शब्द है दो शब्दों से लिया गया है। एक त्रिकोण, दूसरा है मिति। त्रिकोण और मिति यानी त्रिकोण दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी जो त्रिकोणमिति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका शब्द है त्रिकोण, दूसरा है मिति, ऐसे मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ कह रहा है, त्रिकोण का जो अर्थ है वो त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज बनता है। या फिर ऐसा लिखते हैं, इसको भी त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति, यानी त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ क्या है? त्रिभुज होता है। और मिति, जो ये मिति है, इस मिति का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। मापन मतलब होता है नापना। ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? यानी त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का मापन यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति, यानी त्रिकोण का अर्थ हम कह सकते हैं त्रिभुज होता है और मिति का अर्थ होता है मापन। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो त्रिकोणमिति का मतलब अर्थ कह रहा है, त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुजों का क्या है? मापन होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिभुजों का मापना, यानी त्रिभुजों की गणना करना या त्रिभुजों के कोणों को मापना हम क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का अनुपात आगे आएगा आपका, त्रिकोणमिति का अनुपात, जिसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाएं होंगी। कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए, जैसा ये है समकोण त्रिभुज है, ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है जो 90 अंश होता है। समकोण त्रिभुज जो होता है 90 अंश का होता है। कह रहा है किन्हीं दो कोण, मान के चलिए ये कोण और ये कोण, दो कोण जो दो भुजाएं होंगी उनका जो अनुपात आएगा, क्या आएगा? रेशियो आएगा। ठीक है। रेशियो को क्या कहा जाता है? मतलब त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी दो रेशियो हो जाएंगे, एक इस कोण का और दोनों कोण का जो रेशियो लिया जाएगा उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है वो 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। जैसा कि इसमें लिखा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। इसमें यहाँ पे जी ए नहीं है, ई है। क्या लिखा है? टेंजेंट। क्या लिखा है? टेंजेंट। यहाँ पे लिखा है साइन। क्या लिखा है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। यहाँ पे लिखा कोट। ठीक है। काटेंजेंट, काटेंजेंट। यहाँ पे लिखा सेकेंड। ठीक है। सेकेंड, सेकेंड। यहाँ पे लिखा है कोसेकेंड। क्या लिखा है? कोसेकेंड। पहले देखिएगा, फिर से देखिएगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कॉन्टेंजेंट, फिर लिखा सेकंड। क्या लिखा है? सेकंड, सेकंड, सेकंड। फिर लिखा है यहाँ पे कोसेकेंड। इसको ये आप देखिएगा, ये बड़ी बड़ी मीनिंग लिखी हुई है, ये पूरी पूरी मीनिंग लिखी हुई है। यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग लिखा है, ये पूरी मीनिंग लिखी है, ये भी पूरी मीनिंग लिखी है, ये भी पूरी मीनिंग लिखी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। क्या होता है? संक्षेप में। इसको संक्षेप में कुछ ऐसे कहते हैं, कॉस साइन कहते हैं, कॉस कहते हैं, टेन कहते हैं, कॉट कहते हैं, सेक कहते हैं और कोसेक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या कहा जाता है? साइन कहा जाता है, कॉस कहा जाता है, टेन कहा जाता है, कॉट कहा जाता है, सेक और कोसेक कहा जाता है। कुछ इस तरीके से कहा जाता है। ये तो आपकी क्या होगी? पूरी पूरी मीनिंग होगी। लेकिन इसका जो क्या छोटा रूप ये है, और कॉट का छोटा रूप ये है, और सेक का छोटा रूप ये है, और कोसेंट का छोटा रूप ये है, और साइन का देखिएगा ये है, और कोसाइन का छोटा रूप ये है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बता रहा है, कह रहा है, कहना चाहता है, कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण कैसा हो? न्यून कोण हो। कैसा हो? न्यून कोण है जो कैसा है? थीटा। कह रहा है थीटा। यदि किसी
समकोण का एक कोण जो है न्यून कोण हो, जिसे थीटा कहा जाता है। तो ये जो न्यून कोण है क्या है, जो ये न्यून कोण है, कह रहा है सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली, जो सामने, मान के चलिए ये मतलब आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो सामने वाली, ये मान के चलिए कोई न्यून कोण है थीटा है, ठीक है। तो इसके सामने वाले, जो इसके ये सामने वाली होगी ना, तो इसको क्या कहा जाता है, लंब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। और इसके सामने वाली जो ये भुजा है, इसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। और इसका जो ये नीचे वाला जो बेस है, इसको आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाएगा। बेस, बेस मतलब आधार होता है। तो वही कह रहा है, कह रहा है इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, इसके और सामने की सम्मुख भुजा होगी कर्ण होगी, और जो नीचे की भुजा है उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। कह रहा है सम्मुख भुजा सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, और समकोण जो 90 अंश का होता है, वही मैंने अभी आपको बता दिया, ये समकोण यहाँ पे 90 अंश का होता है, जो इसको कर्ण कहा जाता है। इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और तीसरी जो भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जैसे मैंने एक त्रिभुज मान लिया, ये त्रिभुज है हमारा, ये कह रहा है कोण जो है ये बी, यहाँ पे देखिएगा कोण जो है बी है, ठीक है। कोण त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, इसमें कह रहा है जो कोण बी है ये वाला, इसकी बात कर रहा है, ये कितना है, 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। समकोण मतलब 90 अंश, इस समकोण का मतलब होता है 90 अंश है। फिर कह रहा है इसमें ए बी सी, अब कह रहा है तब, कह रहा है कोण सी ए बी, कोण सी, इसकी बात कर रहा है, कोण सी ए बी में हम देख सकते हैं, कोण सी ए बी में, कोण सी ए बी में हम देख सकते हैं कि जो बी सी है, यानी बी और सी, यानी ये बी है और ये सी है, इसकी और इसकी बात कर रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, लंब होता है। बीसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब होगा। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर कहता है ए और बी, ए और बी क्या है, ए और बी ये क्या है, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर कहता है ए और सी, ए सी क्या है, कर्ण, ए और सी इसको क्या कहा जाएगा, कर्ण कहा जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी आता है इसमें निकालने के लिए, कहता है देखिएगा यहाँ ध्यान से, कहता है यदि कोण ए सी बी बराबर थीटा हो, कोण ए सी बराबर थीटा हो, तो ए, ठीक है, सी और बी क्या है, थीटा कोण, सी की बात कर रहा है, कह रहा है कोण जो सी है क्या है, थीटा है, तब क्या होगा भाई, तब क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा ए बी, तब क्या हो जाएगा, ए और बी, यहाँ पे देखा ए और बी क्या है, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। फिर कहता है बी और सी, बी और सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये बी है और ये सी है, क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है ए सी, ए और सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, ए है और ये सी है, इसको क्या कहा जाएगा, कर्ण कहा जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इन तीनों को मिला के कुछ बनता है, तो देखते हैं क्या क्या बनता है भाई। यहाँ पे देखिएगा हमारा बन रहा है साइन नॉट, यहाँ पे देखिएगा विशेष चीज है, खासकर काम आएगी। कह रहा है साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और सेक, सेक जो है ये कर्ण बटे आधार होता है। और कोशेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। दोस्तों हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जो आपको याद करने में मजा आएगा। अगर आपको साइन का याद है तो आपको कोशेक का याद हो जाएगा, साइन का अगर याद है तो आपको कोशेक का याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है, यानी कर्ण को ऊपर करेंगे और लंब को नीचे कर देंगे। अगर कॉस को आपको आता है, किसका आता है, कॉस का अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे टेन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस होता है, कॉस ये आपका कर्ण, ये सॉरी यहाँ पे देखिएगा सेक, सेक का उल्टा होता है। कॉस जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण बटे आधार हो रहा है, यानी इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। अगर टेन आपको आता है, ठीक है, अगर आपको टेन आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट। तो कॉट क्या होता है, देखिएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो इसको आप ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। दोस्तों वैसे एक छोटा सा ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होता है। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार।
इसका उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक आएगा क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है और ये होता है कॉस, तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे सेक मिल जाएगा। ये होता है आपका टेन, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, और इसकी अगली एक दूसरी हम वीडियो लेकर आएंगे आपको बहुत ही जल्द। तो दोस्तों इसको पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर भी पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा 2-3 बार।